तुम तभी आजाद हो सकते हो जब जिंदगी की समस्याओं से छूट जाओगे। आज की यह कहानी सुनने के बाद तुम्हें जिंदगी की सारी समस्याओं का उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए उस अद्भुत कहानी की आज शुरुआत करते हैं। यह कहानी जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया सिखाएगी और अगर आपने इस कहानी से मिलने वाली सीख को समझ लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। साम, जो कि इस कहानी का नायक है, उसे एक रात बुरा सपना आता है जिसमें वह हर रोज की तरह अपने गुरु के आश्रम में तलवारबाजी के मुश्किल दांवपेचों का अभ्यास कर रहा था। उसका अभ्यास अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही वह एक ऊंची छलांग लगाकर जमीन में वापस आता है, उसका एक पैर टूटकर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन एक रहस्यमय आदमी बड़ी शांति से उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लगता है, जिसने भूरे रंग के जूते पहने हुए थे। साम घबराकर नींद से जाग जाता है। उस समय रात्रि का अंतिम प्रहर चल रहा था और वह खुद को शांत करने के लिए बाहर टहलने निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह एक पुराने से घर के बाहर आकर रुक जाता है और उसके बाहर बने चबूतरे पर जाकर बैठ जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उस घर से बाहर निकलता है, जिसने बिल्कुल वैसे ही जूते पहन रखे थे जैसे साम ने अपने सपने में देखे थे। साम उसे कहता है कि तुम्हारे पैरों में अलग अलग जूते हैं। तो जवाब में वह आदमी कहता है कि इसमें से एक जूता नया है और दूसरा पुराना। फिर साम वहां से उठकर जाने लगता है और वह आदमी वहीं चबूतरे पर बैठ जाता है। लेकिन जब अगले ही पल शाम पीछे मुड़कर उस आदमी को देखता है तो वह आदमी उस घर की छत पर पहुंच चुका था, जो कि आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी, क्योंकि एक बूढ़े आदमी के लिए बिना किसी सहारे के इतनी जल्दी छत पर पहुंच जाना असंभव बात थी। साम उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन वह आदमी रहस्यमय ढंग से चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। तो सांभ वहां से चला जाता है। फिर सांभ आश्रम के अभ्यास मैदान में तलवारबाजी का अभ्यास करने जाता है। साम अपने आश्रम का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज था, लेकिन वह अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था। वह खुद को दूसरों से बेहतर समझता था, इसीलिए वह थोड़ा घमंडी भी था। अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए वह तलवारबाजी पर ऐसे ऐसे प्रयोग करता था जो कि बहुत ही मुश्किल और खतरनाक थे। ऐसे प्रयोग करके वह सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना चाहता था, क्योंकि तलवारबाजी के क्षेत्र में ऐसे प्रयोग और अभ्यास आज तक किसी ने नहीं किए थे। लेकिन उन अभ्यासों को वह कर नहीं पा रहा था और बार बार जमीन पर गिर जाता था। उसके गुरु को यह सब जानलेवा अभ्यास पागलपन लगते थे। वह उससे कहते हैं कि तुम एक बेहतरीन योद्धा हो, लेकिन तलवारबाजी के इन अभ्यासों को कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए असाधारण ताकत, अचूक टेक्निक और निडरता की जरूरत है। और अगर तुमसे जरा सी भी गलती हुई तो तुम बुरी तरह घायल हो सकते हो या फिर तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बातें शाम को दुखी कर देती हैं। उसे इन विशेष अभ्यासों को करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत थी। तो मदद मांगने वह उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है। शाम उससे पूछता है कि आप पलक झपकते ही उस ऊंची दीवार पर उस दिन कैसे चढ़ गए थे, क्योंकि मैं खुद एक योद्धा हूं और मैं अच्छी तरह यह जानता हूं कि कोई भी योद्धा ऐसा नहीं कर सकता। वह आदमी कहता है, उसे समझने के लिए अभी तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन शामू को अपने अभ्यास और ज्ञान पर बहुत घमंड था, इसीलिए वह कहता है कि मुझे हर चीज की जानकारी है और तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो वह बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम खुश हो? शाम को यह प्रश्न भी मतलबी लगता है, लेकिन फिर भी वह कहता है कि मेरे पिता के पास बहुत सारा धन है, मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूं, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं देखने में भी सुंदर हूं और लड़कियां मुझे पाने के लिए मरती हैं। जवाब में वह बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर तुम रात में सो क्यों नहीं पाते? तुम कल भी रात्रि के अंतिम प्रहर में मेरे पास आए थे और आज भी तुम रात्रि के अंतिम प्रहर में ही आए हो। उस बूढ़े व्यक्ति की रहस्यमय बातें सुनकर शाम उसकी तुलना दुनिया के महान दार्शनिकों से करने लगता है और उसे दार्शनिक बाबा के नाम से ही बुलाने लगता है। उसके बाद वह आदमी पूछता है कि अगर तुम देश के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज की प्रतियोगिता का हिस्सा ना होते तो तुम क्या कर रहे होते? यह प्रश्न सांभ को अंदर से हिलाकर रख देता है, क्योंकि उसने सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनने के अलावा और कुछ भी नहीं सोचा था। पर उस बूढ़े आदमी ने यह सवाल पूछा क्यों? सांभू को लगता है कि वह आदमी सनकी है, इसीलिए वह घबराकर वहां से चला जाता है और उसे भूलने का प्रयास करने लगता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह वह दोस्तों के साथ मजे करता है, नशा करता है और लड़कियों को आकर्षित करके उनके साथ समय बिताता है। पर इसी दौरान अचानक सिर्फ एक पल के लिए वह दार्शनिक बाबा उसके सामने आ जाता है, जो एक इशारा था कि सांभ अपनी हरकतें सुधारे। तो सांभ
दार्शनिक बाबा से मिलने उसके पास चला जाता है। उन दोनों में थोड़ी बातचीत के बाद गीता नाम की लड़की खाना लेकर आती है, जो कि उस बूढ़े व्यक्ति की मुंह बोली बेटी थी। फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं तो साम अपने मुंह में खाना ठूसने लगता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है। लेकिन दार्शनिक बाबा कहता है कि तुम्हें अपना खाना आराम से आनंद लेते हुए खाना चाहिए। वह कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत बुरी आदतें हैं और अगर तुम मुझसे प्रशिक्षण लेना चाहते हो तो आज से ही तुम्हें मित्रों के साथ बेमतलब घूमना, नशा करना, मांस खाना, सब शारीरिक संबंध बनाना बंद करना पड़ेगा। लेकिन शाम को अपने प्रशिक्षण और अभ्यास पर बहुत घमंड था, तो दार्शनिक बाबा उसे कुछ समय के लिए घुटने मोड़कर खड़े रहने के लिए कहता है, जो देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में सांप का सब्र जवाब दे देता है और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। अपना घमंड टूटने और खुद को बेइज्जत महसूस करने के बाद शाम गुस्से में वहां से जाने लगता है। तो दार्शनिक बाबा उसे कहता है कि आत्मा अनुभव हमें बहुत सी नई चीजें सिखाता है। हमारे अंदर हर सवाल का जवाब है, इसलिए बाहर से सोचना बंद करो और अपने अंदर अपने आत्म अनुभव से उनके जवाब ढूंढो। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम रात को इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि तुम अंदर से खाली हो और तुम्हें अपने खालीपन से डर लगता है। वह यह भी कहता है कि एक योद्धा के लिए शरीर और दिमाग दोनों पर नियंत्रण होना बेहद जरूरी है और वह शाम को एक योद्धा की तरह प्रशिक्षित करने के लिए मान जाता है। अगले दिन शाम जो अपने आश्रम के अभ्यास मैदान में जाता है तो वहां उसे पता चलता है कि उसके मित्र सबल के हाथ में अभ्यास के दौरान गहरी चोट आ गई है और अब सबल देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा। इस बात से सबल को प्रशिक्षित करने वाला शिक्षक बहुत परेशान था क्योंकि सबल तीरंदाजी में सबसे श्रेष्ठ योद्धा था। रात को शाम फिर दार्शनिक बाबा से मिलने जाता है। उस समय दार्शनिक बाबा बैलगाड़ी के पहिए को सुधार रहे थे। वह सामने से एक लोहे का टुकड़ा मांगता है तो साम भी जानबूझकर उस लोहे के टुकड़े को बाबा की तरफ तेजी से फेंकता है, लेकिन बाबा बिना उसकी ओर देखे बड़ी आसानी से उस लोहे के टुकड़े को अपने हाथों में पकड़ लेता है। शाम दोबारा से ऐसा करता है, लेकिन दार्शनिक बाबा फिर से उसे बिना देखे पकड़ लेता है। दार्शनिक उससे कहता है कि हमारे दिमाग में लाखों बेतुके विचार चलते रहते हैं जो हमारे लक्ष्य को धुंधला बनाकर हमें भटका देते हैं। फिर वह शामू को थप्पड़ मारकर उसे उकसाता है और बदले में मुक्का मारने के लिए कहता है। पहले तो शाम शांत रहता है, लेकिन जब वह दार्शनिक बाबा पर हमला करता है तो दार्शनिक उसे पलक झपकते ही चारों खाने चित्र कर देता है और उससे कहता है कि अपने लक्ष्य के अलावा जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो सब बेकार है। उस कचरे को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो और वह उसे अगली सुबह नदी के पुल के ऊपर मिलने बुलाता है। अगले दिन जब शाम नदी के पुल पर पहुंचता है तो दार्शनिक उसे धक्का देकर उनसे नीचे गिरा देता है। शाम गुस्से में दार्शनिक पर चिल्लाने लगता है। तब दार्शनिक कहता है, जिस पल तुम नीचे गिर रहे थे उस पल तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली था, अब फिर से उसमें कचरा भर चुका है। शाम गुस्से में कहता है कि मेरे दिमाग में कोई कचरा नहीं भरा है। तो दार्शनिक शाम के दिमाग पर नियंत्रण करके वह सब देखने लगता है जो उसके दिमाग में चल रहा था। फिर वो कहता है कि अगर तुम अपना ध्यान इन फिजूल के विचारों में रखोगे तो तुम अपने वर्तमान के पलों को जी नहीं पाओगे, और जब तुम अपना सारा ध्यान वर्तमान के पलों में रखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या कर सकते हो और कितने अच्छे से कर सकते हो। शाम को चोट लगने के बाद तीरंदाजी सिखाने वाला शिक्षक सभी छात्रों की परीक्षा ले रहा था। इस दौरान शाम दार्शनिक के सिखाए तरीके से अपने ध्यान को एकाग्र करने में सफल हो जाता है और पूरी एकाग्रता के साथ तीरंदाजी का बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाता है, जो कि शायद सबल से भी बेहतर था। सभी लोग शाम के ऐसे प्रदर्शन को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर उस रात शाम दार्शनिक को पूरी बात बताता है। वह खुश था और उसे अपने प्रदर्शन पर गर्व था क्योंकि दूसरे खिलाड़ी योद्धा उससे जलने लगे थे, लेकिन दार्शनिक की उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह कहता है कि तुम अभी भी अतीत में जी रहे हो और तुम्हें अपने प्रदर्शन पर घमंड भी है, इसका मतलब अभी तुम कुछ भी नहीं सीखे। इतना कहकर वह उसे घर जाने के लिए कहता है और आज रात उसे कुछ भी सिखाने से मना कर देता है। लेकिन यहां कुछ अजीब होता है। शाम वहां छुपकर सुबह होने का इंतजार करता है और सुबह होते ही दार्शनिक का पीछा करने लगता है। दार्शनिक शाम के आश्रम के अभ्यास मैदान में चला जाता है और जाकर एक ऊंचे स्थान में बैठ जाता है। जब शाम उसके बगल में जाकर बैठता है तो वह महसूस करता है कि वो सभी खिलाड़ी योद्धाओं के दिमाग को पढ़ पा रहा है।
वो उनके दिमाग में चल रही सभी बातों को सुन सकता है। उसे हैरानी तो तब होती है जब शाम स्वयं को उस अभ्यास मैदान में आते हुए देखता है। यह देखकर वह अपनी जगह से नीचे गिर जाता है। फिर उसे पता चलता है कि यह सब तो उसका भ्रम है। ना तो सुबह हुई थी और ना ही उसने दार्शनिक का पीछा किया था। यह तो दार्शनिक था जो उसके दिमाग से खेल रहा था। दार्शनिक उससे कहता है कि अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन शाम बुरी तरह से डर चुका था, तो वह घबराकर वहां से चला जाता है। इस घटना का शाम पर उल्टा असर पड़ता है। उसका आत्मविश्वास नीचे गिरने लगा था, जो उसके साथी योद्धा भी महसूस करते हैं और उसका शिक्षक भी, क्योंकि उसका प्रदर्शन कमजोर पड़ने लगा था। अगले दिन वह दार्शनिक के घर के बाहर गीता को देखता है, जो कि दार्शनिक के लिए खाना लेकर आई थी। वह उससे कहता है कि मुझे लगा था कि दार्शनिक के तरीकों से मैं एक बेहतर योद्धा बन सकता हूं, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। फिर दार्शनिक शाम से वो सारे काम करवाता है जो आज से पहले उसने कभी नहीं किए थे, जैसे कि कचरा साफ करना, गंदगी साफ करना, कपड़े धोना, लोगों की मदद करना, घूमना और गप्पे मारना बंद, मांस खाना बंद। सामने ये सब कर तो रहा था, लेकिन उसे ये सब बेमतलब लग रहा था। उसका प्रदर्शन सुधरने की बजाय दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था, क्योंकि वह दार्शनिक की बातों को समझ नहीं पा रहा था। और एक दिन तंग आकर वह दार्शनिक से झगड़ने लगता है। वह कहता है कि गंदगी साफ करके मैं कौन सा योद्धा बन सकता हूं, लेकिन दार्शनिक कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी स्थिति में ध्यान करना सिखा रहा था और इससे तुम्हारा घमंड और बुरी आदतें कम हो जाएंगी। लेकिन शाम का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह कहता है कि तुमने पहले दिन मुझसे पूछा था कि क्या मैं खुश हूं, तो आज मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या तुम इस खंडर में खुश हो। असल में शामू को लगता है कि दार्शनिक जिंदगी से हारा हुआ व्यक्ति है, जो अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाया है, और उसकी रहस्यमय बातें सुनकर वह गलती से उसके चक्कर में फंस गया है। दार्शनिक उसे अपनी भावनाओं पर काबू करने के लिए कहता है, लेकिन शाम तो उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था और गुस्से में वह दार्शनिक से कहता है कि अपनी खुशी में खुद तलाश लूंगा, और अपना प्रशिक्षण छोड़कर वहां से चला जाता है। अफसोस शाम ये समझ नहीं पाया कि दार्शनिक उसे निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना सिखा रहा था, जिससे उसका घमंड कम हो सकता था। खैर, शाम ने अपनी पुरानी दिनचर्या को वापस अपना लिया था, जैसे नशा करना, मांस खाना, दोस्तों के साथ भी समय बर्बाद करना, लड़कियों को आकर्षित करके उनके साथ समय बिताना और दूसरों से श्रेष्ठ लिखने के लिए जानलेवा अभ्यास करना। एक दिन ऐसे ही जब वह खतरनाक अभ्यास कर रहा था, तब ऊंचाई से गिरने पर उसका पैर बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर इलाज के दौरान उसे पता चलता है कि उसके दाहिने पैर की हड्डी सिर्फ टूटी नहीं है, बल्कि चकनाचूर हो गई है, जिसमें अलग अलग 17 दरारें पड़ चुकी हैं। चिकित्सक उससे कहते हैं कि अगर तुम अपना ठीक से ध्यान रखोगे तो अगले कुछ महीनों में तुम चलने लगोगे, सिर्फ चलने। शाम को पता चल चुका था कि उसका सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना लगभग असंभव हो चुका है, क्योंकि उसे चलने के लिए भी बैसाखी का सहारा लेना पड़ता था और उसका प्रशिक्षण भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। टांग टूटने के साथ ही अब उसका घमंड भी टूट चुका था। फिर एक दिन गीता उससे मिलती है। उसे शाम की चिंता हो रही थी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का उसका सपना टूट चुका था। वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते थे और वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। शाम अपने सपने को यूं ही टूटता हुआ नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वह अपने शिक्षक से मिलता है और कहता है कि मैं अभी की छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में तो हिस्सा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन 10 महीने बाद योद्धाओं के चुनाव की जो अंतिम प्रतियोगिता होगी, मैं उसमें जरूर हिस्सा लूंगा। जिसके लिए उसने प्रतियोगिता कराने वाली समिति को अपना आग्रह पत्र भी भेज दिया है। लेकिन शिक्षक को उसकी हालत देखकर लगता है कि श्याम अब कभी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके पैर की हड्डियां टूटी हुई है और अब उसका प्रशिक्षण भी बंद हो चुका है। अपने सपने को टूटता हुआ देखकर श्याम गुस्से से भर जाता है और घर जाकर तोड़फोड़ करने लगता है। यह दौर उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब उसके जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए वह एक ऊंची इमारत पर चढ़ जाता है। इससे पहले कि वो नीचे कूद पाता, वहां कुछ अजीब होने लगता है। उसे एक इंसान नजर आता है जो कोई और नहीं बल्कि उसी की बुरी परछाई थी। वो परछाई उसके घमंड, उसके गुस्से, उसके डर, उसके संदेह और उसके अंदर चल रही उथल पुथल की थी। वो कोई और नहीं बल्कि उसी के अंदर का शैतान था। वो शामू को नीचे कूदने के लिए उकसा रहा था। यहां शाम समझ जाता है कि अगर वो अपने अंदर की सभी बुराइयों को खत्म कर देगा तो उसके अंदर शांति आ जाएगी।
तभी वह शैतान नीचे गिरकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन यह सब तो बस उसका एक सपना था। वह शैतान तो अभी भी उसके अंदर ही था। उसने सपने के जरिए अपनी जिंदगी की सच्चाई को देखा था, तो मदद मांगने वह दार्शनिक के पास चला जाता है। फिर शाम दार्शनिक के पास जाकर रोने लगता है। दार्शनिक उसे कहता है कि हर चीज का एक मकसद होता है। अब तुम्हें अपने सवालों के जवाब अपने अंदर से ही ढूंढने पड़ेंगे, और जब तक तुम्हें अपने अंदर से कोई खास जवाब नहीं मिलता, तब तक तुम उस पेड़ के नीचे बैठे रहो। शाम पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है। उसके पास समय तो बहुत था, लेकिन वो क्या सोचे उसे यह पता नहीं था। वो बार बार अपने नए जवाब के साथ दार्शनिक से मिलता, लेकिन हर बार दार्शनिक उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होता था और उसे वापस भेज देता था। फिर सारी रात सोचने के बाद जब सुबह वह एक नई शादीशुदा जोड़े को देखता है, तो उसे अपना जवाब मिल जाता है कि हमारी जिंदगी का एक एक पल बहुत खास है, हमें अपनी जिंदगी की कद्र करनी चाहिए। उसका यह जवाब सुनकर दार्शनिक खुश हो जाता है। शाम को अपनी जिंदगी की कीमत पता चल चुकी थी। अब ऊंची इमारत से कूदने के विचार उसके दिमाग में नहीं आएंगे। दार्शनिक के साथ रहते हुए वह बहुत सी नई बातें सीखता है। दार्शनिक उसके अंदर फिर से जीने की आशा देखता है और अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए उसे तैयार करता है। फिर एक दिन शाम अपने मित्रों से मिलता है और अतीत में अपने बुरे व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांगता है। उसके मित्र शाम का यह रूप देखकर हैरान रह जाते हैं। दार्शनिक के विचारों ने शाम को पूरी तरह से बदल दिया था, और एक दिन शाम दार्शनिक से कहता है कि वो उसी की तरह लोगों के निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन दार्शनिक उसे उसकी तलवारबाजी का प्रशिक्षण फिर से शुरू करने के लिए कहता है, पर संघ उससे सहमत नहीं होता। वो कहता है कि मेरे पैर की हड्डी टूटी हुई है, मैं यह नहीं कर सकता। दार्शनिक कहता है कि एक योद्धा कभी भी अपनी जीत या श्रेष्ठता की चिंता नहीं करता। उसे जो काम सबसे प्यारा है वो उसे करता रहेगा, चाहे उसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। फिर दार्शनिक उसे अभ्यास के लिए एक छोटे से मैदान में ले जाता है, जिसे उसने तब तैयार किया था जब शाम घायल होकर बिस्तर में पड़ा था। अपने पैरों में चोट होने के बावजूद भी शाम मेहनत और लगन से अभ्यास करता है और खुद को आने वाली प्रतियोगिता के लिए तैयार करता है। और एक दिन जब वह अभ्यास के लिए अपने पुराने आश्रम में जाता है, तो उसे देखकर उसके साथी योद्धा और शिक्षक हैरान रह जाते हैं। लेकिन शाम की परेशानी तो तब बढ़ती है जब उसका शिक्षक उसे एक चिट्ठी देता है। प्रतियोगिता आयोजित कराने वाली समिति ने शाम की याचिका को खारिज कर दिया था। समिति ने शाम के चिकित्सकों से बात की। उन्होंने शाम के शिक्षक से भी पूछा, लेकिन शिक्षक ने शाम को अपने घमंड में आकर जानलेवा अभ्यास करते हुए देखा था। उसे लगता था कि शाम इस प्रतियोगिता के लिए पागलपन की किसी भी हद तक जा सकता है, जो एक दिन खुद को ही मार डालेगा। इसलिए उसने शाम की हिस्सेदारी का समर्थन नहीं किया। अपने मंजिल के इतने करीब आकर एक बार फिर से उसका सपना टूट जाता है। दार्शनिक उससे कहता है कि कोई भी असहमति पत्र तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम वो करते रहो जो तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन शाम कहता है कि मेरा लक्ष्य सिर्फ अभ्यास करना नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना है। दार्शनिक कहता है कि स्वर्ण पदक जीतना सिर्फ एक लालच है, अगर वह मिल भी जाए तो क्या, जब तक तुम अंदर से खुश नहीं हो, कोई भी बाहरी चीज तुम्हें खुशी नहीं दे सकती। दार्शनिक उसे अपनी भावनाओं पर काबू करने के लिए कहता है, लेकिन शाम बहुत परेशान था। वो गुस्से में आकर दार्शनिक से कहता है कि मैं अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने मुझे फिर से प्रशिक्षण के लिए कहा। वो काफी हताश हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अपने अंदर से जवाब ढूंढने के लिए वो उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दार्शनिक उसकी तरफ देखता है। फिर दार्शनिक उसे कल सुबह अपने साथ एक पहाड़ के ऊपर चलने के लिए कहता है, जहां कोई खास चीज है। फिर अगली सुबह बुरी तरह थका देने वाला लंबा सफर तय करके जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता है, तो शाम दार्शनिक से पूछता है कि बताओ आप मुझे क्या दिखाना चाहते थे, यह पहाड़, यह नजारा या फिर कुछ और। तो दार्शनिक उसके पैर के पास पड़े एक पत्थर की ओर इशारा करता है और कहता है, मैं तुम्हें यह पत्थर दिखाने के लिए यहां लाया हूं। इतना सुनने के बाद शाम निराश हो जाता है। वह कहता है कि आधे दिन का इतना लंबा सफर तय करके हम यहां इस मामूली पत्थर को देखने आए हैं। फिर उसे एहसास होता है कि दार्शनिक जरूर उसे कुछ समझाना चाहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह समझ जाता है कि जब तक उसे मंजिल के बारे में पता नहीं था, तब तक वह अपने सफर का आनंद ले रहा था और वह खुश था। लेकिन जैसे ही वो मंजिल तक पहुंच गया, उसकी खुशी खत्म हो गई, क्योंकि जो खुशी सफर में है वो मंजिल को पाने में नहीं। शाम यह भी समझ चुका था कि उसका लक्ष्य हासिल करने का सपना भी इस पत्थर की तरह ही है, जिसे हासिल करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि असली खुशी तो सफर के दौरान है और अपने सफर का आनंद लेते हुए वह बिना किसी हार जीत की चिंता किए अभ्यास मैदान में अभ्यास करने लगता है। उसका बेहतरीन प्रदर्शन देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उसका शिक्षक उसे अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में ले जाने के लिए मान जाता है। साम अपने साथ दार्शनिक को भी ले जाना चाहता था, लेकिन जब वह उस पुरानी इमारत में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि दार्शनिक वहां से हमेशा के लिए जा चुका है। शायद दार्शनिक अपना काम पूरा कर चुका था। फिर अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में शाम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। उसका अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण था। उसे प्रतियोगिता जीतने का लालच या डर नहीं था। वो तो बस इस पल का आनंद ले रहा था। इतनी भयंकर दुर्घटना के बाद भी उसका ऐसा श्रेष्ठ प्रदर्शन देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। इसके बाद सामने अंतिम प्रतियोगिता में देश के सबसे बड़े योद्धा का खिताब जीता और उसने गीता के साथ शादी भी कर ली। बाद में सामने अपनी किताबों और बातों के माध्यम से दार्शनिक के विचारों को जनता के पास पहुंचाने का प्रयास किया। तो दर्शकों, चलिए अब सफलता के ऊपर अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक बहुत बड़ा चोर था। उसने अपनी पूरी जिंदगी चोरियां ही की थी, लेकिन वो कभी भी पकड़ा नहीं गया। सारी दुनिया जानती थी कि वह चोर है। उसके चोर होने की खबर सम्राट तक को थी। सम्राट ने तो उसे एक बार दरबार में बुलाकर सम्मानित भी किया था कि तू अद्भुत आदमी है, दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं कि तू चोर है। तूने कभी अपनी असलियत छुपाई भी नहीं और चोरी करते हुए तू कभी पकड़ में आया नहीं। तेरी कला अद्भुत है। बरसों बीत जाने के बाद जब वह चोर बूढ़ा हो गया तो उसके बेटे ने कहा, अब मुझे भी अपनी कला सिखा दो। मौत का क्या भरोसा, वह कभी भी आ सकती है। तो बूढ़े बाप ने कहा, ठीक है, अगर तू यह कला सीखना चाहता है तो मैं तुझे सिखा दूंगा, बस तू कल रात मेरे साथ चल। वह बूढ़ा चोर अपने साथ अगले दिन लड़के को लेकर गया। उसने एक घर में सेंध लगाई। लड़का खड़ा खड़ा सब देख रहा था। बूढ़ा चोर ऐसे सेंध लगा रहा था इतनी तन्मयता से कि जैसे कोई चित्रकार चित्र बना रहा हो, कोई मूर्तिकार मूर्ति बना रहा हो, कोई भक्त मंदिर में पूजा कर रहा हो। ऐसी एकाग्रता, ऐसी तन्मयता, ऐसा लीन कि जैसे इससे कम में काम ही नहीं चलेगा। वह मास्टर चोर था। वह कोई साधारण चोर नहीं था, बल्कि सैकड़ों चोरों का गुरु था। लड़का खड़ा खड़ा कांप रहा था। ठंड का मौसम नहीं था, लेकिन डर के मारे उसे कब कभी छूट रही थी। वह चारों तरफ चौंक चौंक कर देख रहा था, लेकिन बाप अपने काम में मग्न था। उसने एक बार भी आंख उठाकर इधर उधर नहीं देखा। जब चोरी की सेंध तैयार हो गई तो बाप बेटे को लेकर अंदर गया। बेटे के तो हाथ पैर कांप रहे थे, सांस फूल रही थी। ऐसी घबराहट उसे आज से पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन बाप तो ऐसे चल रहा था जैसे कि उसका अपना घर हो। वह बेटे को लेकर अंदर गया। उसने कई दरवाजों के ताले तोड़े। फिर उसने कपड़े की एक बहुत बड़ी अलमारी का ताला तोड़ा और बेटे से कहा, तू इसके अंदर जा। बेटा अलमारी के अंदर गया। अंदर हीरे जवाहरात जड़ित बेशकीमती वस्त्र थे। जैसे ही बेटा अलमारी के अंदर गया, बाप ने अलमारी का ताला लगाकर चाबी अपनी जेब में रख ली। लड़का अंदर फंस गया और बाप कमरे से बाहर गया और दरवाजे के पास जाकर जोर से चिल्लाया। चोर चोर और सेन से निकलकर अपने घर चला गया। घर के सभी लोग जाग गए भी। अलमारी में बंद लड़के ने तो अपना सिर पीट लिया कि यह क्या सिखाना हुआ। मारे गए। बाप ने तो निकलने का कोई उपाय ही नहीं छोड़ा। ताला लगा दिया और चाबी भी साथ ले गया। पूरे घर में लोग घूम रहे थे। सेन लग गई थी और लोग पैरों के निशान देख रहे थे। नौकरानी ढूंढते हुए उस जगह पर आई जहां अलमारी में चोर बंद था। लड़के को कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि क्या करें। बुद्धि बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। लेकिन जहां बुद्धि बेकाम हो जाती है, वहां भीतर की आंतरिक चेतना चाहती है। अचानक जैसे किसी ऊर्जा ने उसको पकड़ लिया और उसने इस तरह आवाज निकाली जैसे कोई चूहा कपड़े को कुतर रहा हो। ऐसा उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं किया था। उसे खुद भी अपने पर हैरानी हुई। नौकरानी चाबी ढूंढ कर लाई, दरवाजा खोला और दिया लेकर अंदर झांका कि शायद चूहा होगा। लेकिन जैसे ही नौकरानी ने दिया लेकर अंदर झांका, उसने फूंक मारकर दिया बुझाया और नौकरानी को धक्का देकर वहां से भागा। जब वह सेन से निकला तो उसे देखकर 10-15 आदमी उसके पीछे भागे। बड़ा शोर शराबा मच गया। आसपास के सभी लोग इकट्ठे हो गए। वह जान बचाकर भागा। ऐसा वह आज से पहले कभी भागा नहीं था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भागने वाला मैं ही हूं। जैसे कोई और ही भाग रहा हो। भागते हुए वह एक कुएं के पास पहुंचा और वहीं पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाकर कुएं में भटका। उसे यह भी नहीं पता था कि यह मैं क्या कर रहा हूं, जैसे कोई और ही करवा रहा है। जैसे ही पत्थर कुएं में गिरा,
उसकी आवाज सुनकर सारी भीड़ कुएं के चारों ओर इकट्ठी हो गई। सबको लगा कि चोर का पैर फिसला और वह कुएं में गिर गया है, लेकिन तब चोर झाड़ झाड़ी के पीछे सांस रोककर खड़ा था। मौका मिलते ही वह दबे पांव वहां से निकलकर घर चला गया। उसने मन ही मन खुद से कहा, आज इस बाप को ठीक करना ही पड़ेगा। यह कैसा सिखाना हुआ। वह दरवाजे को धक्का देता हुआ अंदर गया। वहां बिस्तर पर बाप कंबल ओढ़े आराम से सो रहा था। उसने झटके से कंबल खींचा और कहा, यह क्या है? आप क्या मुझे मार डालना चाहते हैं? बाप ने कहा, तू आ गया, अब बाकी की कहानी सुबह सुन लेंगे, पर तू सीख गया, अब सिखाने की कोई जरूरत ना रही। बेटे ने कहा, अरे कुछ तो कहो, अरे कुछ तो पूछो मेरा हाल, क्योंकि अब मैं रात भर सो नहीं पाऊंगा। फिर बेटे ने सारी कहानी सुनाई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो बाप ने हंसकर कहा कि बस तुझे कला आ गई, ये कला सिखाई नहीं जा सकती, लेकिन आखिर तू मेरा ही बेटा है, मेरा ही खून तेरी रगों में दौड़ता है। बस अब काम हो गया, तुझे चोरी की कला का राज मिल गया। क्योंकि चोर अगर बुद्धि से चलेगा तो फंसेगा, वहां तो बुद्धि छोड़ देनी पड़ती है, क्योंकि हर घड़ी नहीं है, हर बार नए लोगों के यहां चोरी करनी है, हर मकान नए ढंग का है, पुराना अनुभव कुछ काम नहीं आता। वहां तो बुद्धि से चले कि परेशानी में पड़ जाओगे, वहां तो हर पल जागरूक रहना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है, वहां तो अंतर्चेतना से चलना पड़ता है। दोस्तों, वह सब अपने एक परिवर्तन में इस कहानी का उल्लेख करते हैं। वह कहते हैं कि ध्यान की कला भी चोरी जैसी ही है, वहां बस होश चाहिए। जब बुद्धि अलग हो जाती है तो सजगता आ जाती है, और जहां सजगता आ जाती है वहां तुम जाग जाते हो, और जहां तुम जाग जाते हो वहां विचार अपने आप खत्म हो जाते हैं। आप भटक ही नहीं सकते अगर आपने डर, शर्म और चिंता को खत्म कर दिया। इन 3 शत्रुओं को कैसे खत्म करना है, यही हम आज एक गौतम बुद्ध की अद्भुत कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए नमक का व्यापार किया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 पुत्र थे। व्यापारी के दोनों पुत्रों का स्वभाव एकदम विपरीत था। जहां एक और उसका बड़ा पुत्र बहुत ही संकोची और शर्मीले स्वभाव का था, उसे किसी से बात करने में भी शर्म आती थी, वहीं उसका छोटा पुत्र बहुत ही बेरहमी और खुले स्वभाव वाला व्यक्ति था। वह किसी के भी सामने अपनी बात कहने में संकोच नहीं करता था। लोग अक्सर बड़े पुत्र को भोला और बेवकूफ समझते थे, और कई बार तो लोग उसके इस भोले और संकोची स्वभाव का फायदा भी उठा लेते थे, लेकिन वह पलटकर कभी किसी को कुछ नहीं कहता था। व्यापारी अपने पुत्र के ऐसे स्वभाव के कारण उस पर बहुत अधिक नाराज रहता था। ठीक से बातचीत न कर पाना और शर्मीले स्वभाव के कारण व्यापारी ने कई बार अपने बड़े पुत्र की पिटाई भी कर दी थी। हालांकि बार बार उस पर गुस्सा करने और पीटने की वजह से व्यापारी के बड़े पुत्र का स्वभाव सुधरने की बजाय और खराब हो गया था। अब शर्म और संकोच के साथ साथ उसके अंदर डर भी बैठ गया था। आत्मविश्वास की कमी की वजह से बड़ा पुत्र बचपन से ही बहुत अधिक परेशान रहने लगा था। अपने डर की वजह से वह परीक्षा में याद किए हुए प्रश्नों के उत्तर भी भूल जाता था और उन्हें लिख नहीं पाता था। इस कारण उसकी शिक्षा भी ठीक ढंग से पूरी नहीं हो पाई। बड़ा पुत्र जब जवान हो गया तो व्यापारी ने उसे अपने साथ व्यापार में हाथ बटाने के लिए कहा। अपने पिता के प्रति डर के कारण वह व्यापार में उनका हाथ बटाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वह व्यापार में कई बार ऐसी गलतियां कर देता था जिससे व्यापारी उस पर बहुत अधिक क्रोधित हो जाता था। एक दिन की बात है, व्यापारी किसी काम से शहर गया हुआ था और उस दिन दुकान पर उसका बड़ा पुत्र बैठा हुआ था। तभी कुछ लोग आए और उन्होंने बड़े पुत्र से कहा कि हमें तुम्हारे पिता ने भेजा है और उनका यह संदेश है कि इस समय दुकान में जितनी भी नमक की बोरियां रखी हुई हैं वो सब हमें दे दो। तुम्हारे पिता ने नमक की सभी गोलियों को शहर मंगवाया है। व्यापारी का पुत्र उनसे प्रश्न पूछने की हिम्मत जुटा ही रहा था कि वे दोनों आदमी दुकान के अंदर घुस गए और वहां जितनी भी नमक की बोरियां रखी हुई थी उन सबको अपनी घोड़ा गाड़ी में रखा और लेकर जाने लगे। व्यापारी के पुत्र ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन संकोच और डर के कारण वह उनसे कुछ कह नहीं पाया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर मैं इन्हें नमक ले जाने से रोकता हूं तो पिताजी मुझ पर नाराज होंगे। कुछ दिनों बाद जब व्यापारी शहर से वापस आया तो दुकान को खाली देखकर उसने अपने पुत्र से पूछा, नमक की बोरियां कहां गई? यह दुकान इतना खाली खाली क्यों है? तब बड़े पुत्र ने सहमी हुई आवाज में कहा, कुछ लोग दुकान पर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने नमक की सारी बोरियों को शहर मंगवाया है, और फिर वह दुकान की सारी बोरियों को निकालकर लेकर चले गए। यह सुनते ही व्यापारी ने अपना सिर पीट लिया
उसने पुत्र को दुकान से धक्का देकर बाहर निकालते हुए कहा, मंद बुद्धि, तू मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा। वह लोग तुझे बेवकूफ बनाकर सारा सामान लूट ले गए। तूने मेरा बहुत भारी नुकसान करवा दिया है। अब यहां से चला जा और घर वापस मत आना। अगर तू वापस आया तो मैं मार मार कर तेरी जब खींच लूंगा। व्यापारी का पुत्र इस घटना से बहुत दुखी हुआ। एक बार फिर उसके संकोची स्वभाव की वजह से उसके पिता उस पर और अधिक नाराज हो गए थे और साथ ही व्यापार में इतना भारी नुकसान हो गया था। उस समय नगर के कई लोग व्यापारी के पुत्र पर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे, जिससे उसे खुद पर बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यही वह समय था जब उसने मान लिया कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। वह हमेशा मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा और इस समाज में रह रहे लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर कभी नहीं चल पाएगा। यही सब सोचता हुआ व्यापारी का पुत्र नगर से बाहर आ गया और एक नदी के किनारे बैठकर खूब रोया। गहरे पानी को देखकर उसके मन में विचार आया कि अब उसके जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। उसने निश्चय कर लिया कि आज इस नदी में डूबकर वह खुद को समाप्त कर लेगा। असफल जीवन जीने से अच्छा है कि वह खुद को समाप्त कर ले। उसने जैसे ही नदी में छलांग लगाई और डूबने लगा तो उसी नदी में स्नान कर रहे एक बौद्ध भिक्षु ने उसे बचा लिया और नदी से निकालकर बाहर ले आए। व्यापारी का पुत्र बौद्ध भिक्षु पर नाराज होने लगा और कहने लगा कि आपने मुझे क्यों बचाया? मैं इस असफल जीवन को जीना नहीं चाहता। बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाते हुए कहा कि जीवन एक ही बार मिला है और अगर तुम जीवित ही नहीं रहोगे तो असफलता को खत्म करके सफल कैसे बनोगे? तब व्यापारी के पुत्र ने कहा कि मेरे जीवन में बहुत अधिक समस्याएं हैं और ये समस्याएं मेरे शर्मीले और संकोची स्वभाव की वजह से है। मैंने अपने डर और संकोच की वजह से अपने पिता का भारी नुकसान करवा दिया है। मैं एक अच्छा पुत्र नहीं हूं। अपने भयभीत स्वभाव के कारण मैं ठीक से शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर सका। सारे नगरवासी मुझे मूर्ख समझते हैं। क्या किसी मूर्ख को इस दुनिया में जीने का अधिकार है? तब बौद्धिक अक्षों ने कहा कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे गुरु ही देंगे। चलो मैं तुम्हें अपने गुरु के पास ले चलता हूं। व्यापारी के पुत्र ने कहा वह किसी से बात नहीं करना चाहता। आज वह अपना जीवन समाप्त करके ही मानेगा। किंतु बौद्ध भिक्षुओं के बार बार समझाने पर वह उनके साथ चलने और उनके गुरु से मिलने को तैयार हो गया। बौद्ध भिक्षु व्यापारी के पुत्र को आश्रम की ओर लेकर गए। वहां पर व्यापारी के पुत्र ने देखा कि एक महात्मा पेड़ के नीचे ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। तभी बौद्ध भिक्षु ने उन महात्मा की ओर इशारा करते हुए कहा, यह हमारे गुरु गौतम बुद्ध है। दोनों ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने उत्तर में एक मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ उठा दिया। वह नौजवान वहीं पर बैठ गया और बुद्ध को देखकर जोर जोर से रोने लगा। गौतम बुद्ध ने उससे रोने का कारण पूछा। तब उसने कहा कि अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। यदि आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो मेरा यह जीवन समाप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने व्यापारी के पुत्र से उसकी समस्या बताने को कहा। तब उसने बताया कि किस प्रकार वह बचपन से ही शर्मीले और अंतर्मुखी स्वभाव का है। इस कारण लोग उसे मूर्ख समझ लेते हैं और उसके पिता भी उससे नफरत करने लगे हैं। तब गौतम बुद्ध ने युवक को शांत कराते हुए कहा कि मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है, जिसके बाद तुम्हारा जीवन बहुत ही आसान हो सकता है। युवक ने खुश होते हुए पूछा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? आप बहुत ही महान व्यक्ति प्रतीत होते हैं। हे महात्मा, मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूं। क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? गौतम बुद्ध ने कहा कि हां, अवश्य। उस युवक ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अब आप मुझे वो उपाय बताइए जिससे कि मेरा जीवन बदल जाए। गौतम बुद्ध ने कहा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। अगर तुम मेरे यह कार्य कर दो तब मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पिता भी तुमसे प्रसन्न रहेंगे। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, आज से ठीक 3 दिन बाद मैं तुम्हें ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन इन 3 दिनों तक तुम्हें मेरे सभी कार्य करने होंगे। मैं जैसा जैसा कहूंगा, अगर तुम ठीक वैसा ही कार्य करने में सफल रहे तो 3 दिन बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा पहला दिन कल से शुरू होगा। अभी जाओ और जाकर आश्रम में ही आराम करो। अगले दिन की सुबह होते ही व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे गुरुदेव, मुझे पहले दिन का कार्य बताइए। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि आज तुम्हें 20 अजनबी व्यक्तियों से बातचीत करनी है और उनका हाल जानना है। इसका लेखा जोखा शाम तक लेकर आ जाना। व्यापारी के पुत्र को अंदर से बहुत डर महसूस हुआ, लेकिन उसने गौतम बुद्ध को हां कह दिया। फिर वह निकल पड़ा।
20 अजनबी लोगों से बातचीत करके शुरू में तो उसे बहुत अधिक संकोच लग रहा था। कई लोग तो उसे डांट कर भगा भी देते थे, लेकिन उसके सामने अपना जीवन बदलने का यही एकमात्र उपाय था। आखिरकार कोशिश करते हुए उसने 20 अजनबी लोगों के नाम और उनके व्यापार का लेखा जोखा प्राप्त कर लिया। शाम होने पर जब वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो खुश होते हुए उसने गौतम बुद्ध को बताया कि आज का कार्य उसने सही ढंग से पूरा कर लिया है। यहां तक कि कुछ लोग तो उसके मित्र भी बन गए हैं। दूसरे दिन की सुबह होते ही फिर वह नौजवान गौतम बुद्ध के समक्ष पहुंचा। तब गौतम बुद्ध ने कहा, आज का कार्य है कि तुम आश्रम में रह रहे 100 शिष्यों को संबोधित करते हुए उन्हें जल के उपयोग के विषय में पढ़ाओ। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर व्यापारी का पुत्र हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि आप मुझसे ये किस प्रकार के कार्य करवा रहे हैं? मैं अपनी शिक्षा ठीक से पूरी नहीं कर पाया हूं, इसीलिए मैं पढ़ाने का यह कार्य नहीं कर पाऊंगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। व्यापारी के पुत्र ने विनती करते हुए कहा कि आप जानते हैं कि मेरी शिक्षा अधूरी है, फिर मैं बालकों को शिक्षा कैसे दे सकता हूं? गौतम बुद्ध ने हल्की सी मुस्कान भरते हुए कहा कि यहां सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम्हारी शिक्षा अधूरी है। वे बालक नहीं जानते तुम हर दिन अपने जीवन में जल का उपयोग करते हो। यही सब बातें उन बालकों को कुछ आकर बतानी है। अंततः जब व्यापारी के पुत्र के पास कोई बहाना शेष नहीं बचा तो हिम्मत जुटाकर वह उन बालकों के पास पहुंच गया। शुरू में तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन आखिरकार उसने बालकों को जल के महत्व के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसने बालकों को जल की 5 विशेषताएं बताई और जल्दी से वहां से भाग आया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उसने बताया कि बहुत अधिक डर लग रहा था, किंतु मैंने बालकों को जल की 5 विशेषताएं बता दी हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि जाओ, एक और कोशिश करके आओ। उस नौजवान ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और बालकों को जल के महत्व के बारे में पढ़ाना शुरू किया। इस बार व्यापारी के पुत्र को बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही थी। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ बालकों को जल के विषय में पढ़ाया। तब गौतम बुद्ध ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुम अवश्य ही साहसी हो। गौतम बुद्ध के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर वह युवक बहुत प्रसन्न हुआ। युवक जब तीसरे दिन गौतम बुद्ध के पास आया तो गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि आज का कार्य तुम्हें कुछ अजीब लग सकता है, किंतु आज तुम्हें अपने पिता से मिलने जाना है। गौतम बुद्ध के मुंह से यह बात सुनकर वही वक्त बहुत अधिक डर गया। उसने तुरंत कहा कि नहीं नहीं, मैं अपने पिता के सामने नहीं जा सकता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। अंततः व्यापारी के पुत्र को गौतम बुद्ध की बात माननी पड़ी। गौतम बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि अपने पिता के पास जाकर उनसे क्षमा मांगना और कहना कि वे तुम्हें एक और अवसर दें ताकि तुम खुद को बुद्धिमान साबित कर सको। गौतम बुद्ध के कहे अनुसार उस युवक ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने पिता का सामना किया और उनसे क्षमा मांगी। आखिरकार व्यापारी ने अपने पुत्र को क्षमा कर दिया और उसे एक और अवसर देने के लिए तैयार हो गया। व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास आया और उस उपाय के बारे में पूछने लगा जिसे गौतम बुद्ध ने 3 दिन बाद बताने का वचन दिया था। तब गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने स्वयं ही अपना उपाय खोज लिया है। तुम किसी से बात नहीं कर पाते थे, संकोची और शर्मीले थे। यह सब तुम्हारे मन में बैठा हुआ डर था और तुमने जैसे ही उस डर का सामना किया वह खत्म हो गया। जीवन में तुम्हें जिस भी काम से डर लगे उस काम को करना शुरू कर दो, डर स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। अब वह युवक समझ चुका था कि गौतम बुद्ध उसे क्या बताना चाह रहे हैं। उसने गौतम बुद्ध का धन्यवाद किया और उनसे वादा किया कि वह जीवन में सफल होकर दिखाएगा। तो दर्शकों, चलिए अब अगली डर और शर्म के ऊपर की कहानी की शुरुआत करते हैं। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मानसिक डर से बहुत परेशान था। उसे हमेशा किसी न किसी बात का डर लगा ही रहता था। कभी वह यह सोचकर डरता कि पता नहीं उसका भविष्य कैसा होगा, वह खुद के और अपने माँ बाप के सपने पूरे कर भी पाएगा या नहीं। उसे हमेशा यही लगता था कि उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं और इसी सोच की वजह से वह खुद को दूसरों की तुलना में छोटा और कमतर समझता था। यहां तक कि उसे लोगों से खुलकर बात करने में भी डर लगता था। जब वह लोगों के साथ उठता बैठता या बातें करता तो उसे लगता कि लोगों का ध्यान सिर्फ उसकी कमियों की तरफ ही है। इसीलिए वह लोगों के सामने असहज और घबराहट महसूस करता था। उसे इस बात से भी जलन होती थी कि उसके आसपास के लोग उससे आगे कैसे निकल रहे हैं और साथ ही उसे इस बात का डर भी लगा रहता
कि कहीं उसके मित्र या आसपास के लोग उससे आगे ना निकल जाएं, और अगर ऐसा हुआ तो वह उनके सामने छोटा और कमजोर साबित हो जाएगा। और इसी पिछड़ने व कमजोर साबित होने के डर से वह पता होने के बाद भी अपने मित्रों और साथियों के साथ ऐसी किसी भी जानकारी या अवसर को साझा नहीं करता था जिसमें उसे लगता था कि सामने वाला उस जानकारी या अवसर का फायदा उठा लेगा। इसीलिए वह लोगों के सामने असहज और घबराहट महसूस करता था। उसे इस बात से भी जलन होती थी कि उसके आसपास के लोग उससे आगे कैसे निकल रहे हैं, और साथ ही उसे इस बात का डर भी लगा रहता कि कहीं उसके मित्र या आसपास के लोग उससे आगे न निकल जाएं, और अगर ऐसा हुआ तो वह उनके सामने छोटा और कमजोर साबित हो जाएगा। और इसी पिछड़ने व कमजोर साबित होने के डर से वह पता होने के बाद भी अपने मित्रों और साथियों के साथ ऐसी किसी भी जानकारी या अवसर को साझा नहीं करता था जिसमें उसे लगता था कि सामने वाला उस जानकारी या अवसर का फायदा उठाकर उसे आगे निकल जाएगा। वह मानसिक रूप से इतना भयभीत और कमजोर हो चुका था कि उसे दूसरे लोगों को असफल होता हुआ देखकर खुशी मिलती थी। वह अक्सर खुद के काम और तरक्की की तुलना अपने आसपास के दूसरे लोगों से करता, और जो व्यक्ति उससे अधिक सफल होता उस व्यक्ति के प्रति उसके मन में जलन और ईर्ष्या के भाव पैदा होने लगते, और जो व्यक्ति उससे कम सफल होता उस व्यक्ति को देखकर उसे खुशी मिलती। अपनी इस तुलनात्मक और नकारात्मक सोच से वह डर की वजह से वो नौजवान अक्सर अशांत रहता था, और उसे पता भी था कि यह डर और तुलनात्मक सोच उसके लिए ठीक नहीं है। यह उसे पीछे की ओर खींच रही है, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद भी वह अपने इस मानसिक डर और नकारात्मक सोचने की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था, और समय के साथ उसका यह डर और भी अधिक बढ़ता जा रहा था, जिससे वह और भी अधिक चिंता और तनाव से घिरता जा रहा था, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहा था। तभी अचानक उसे एक दिन एक बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला, जो कि उसके पड़ोस के गांव में बने बौद्ध मठ में ही रहा करते थे। वह बौद्धिक शुभ एक ध्यानी व्यक्ति थे, और उनके बहुत सारे शिष्य भी थे। वह अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए उस पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। बौद्ध भिक्षु के बारे में जानकारी मिलते ही वह नौजवान लड़का अगले दिन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है और उनको प्रणाम कर उनके समक्ष एक उदास चेहरे के साथ बैठ जाता है। पहले तो बौद्ध भिक्षु ने उसके चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा, और फिर एक बड़ी ही शांत और मधुर आवाज में उसके आने का कारण पूछा। उस नौजवान लड़के ने बड़े ही उदास और दुखी मन के साथ अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, मुनिवर, मैं अक्सर डरा हुआ और अशांत रहता हूं। मैं अक्सर अपने भविष्य और काम को लेकर चिंतित और भयभीत रहता हूं। मुझे हमेशा दूसरों से पिछड़ने और कमजोर साबित होने का डर सताता रहता है। मुझे दूसरों की सफलता देखकर जलन और ईर्ष्या होती है, और उनकी असफलता में खुशी मिलती है। मैं हर पल खुद पर संदेह करता रहता हूं और दूसरों से खुद की तुलना करता रहता हूं, जिसकी वजह से मैं अंदर से बहुत ही अशांत और परेशान हो चुका हूं। और इस अशांति व डर की वजह से मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा हूं। मुनिवर, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। कृपया मुझे कोई सही रास्ता दिखाएं। बौद्ध भिक्षु ने उस नौजवान लड़के की बात पूरे ध्यान से सुनी, और फिर एक साथ वह गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, ये सभी डर और लक्षण केवल उस व्यक्ति में पाए जाते हैं जिसमें आत्मविश्वास की कमी है, जिसे खुद पर भरोसा नहीं है और जो खुद के साथ सहज नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा है और जो खुद से जुड़ा हुआ है, वह कभी भी किसी और की सफलता पर दुखी नहीं होगा, और ना ही किसी की असफल होने पर उसे खुशी होगी। एक आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति इस डर में नहीं जीता कि वह लोगों से पिछड़ जाएगा या फिर उनकी नजरों में कमजोर साबित हो जाएगा, क्योंकि उसे अपनी काबिलियत और मेहनत पर भरोसा होता है। इसीलिए वह हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता है। बिना परिणाम की ज्यादा चिंता किए तो आज मैं तुम्हें 9 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो उन लोगों के अंदर पाई जाती हैं जो आत्मविश्वास से भरे होते हैं, जिन्हें खुद पर भरोसा होता है, जो खुद के साथ सहज होते हैं और खुद से जुड़े होते हैं। और इन आदतों को अपनाकर तुम भी खुद को आत्मविश्वास से भर सकते हो, खुद के साथ तालमेल बिठाना सीख सकते हो, और खुद को डर, जलन, ईर्ष्या और तुलना जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रखकर अपने काम पर ध्यान दे सकते हो। तो मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना और यह समझने का प्रयास करना कि तुम कहां पर खड़े हो, यानी इनमें से कौन सी आदतें तुम्हारे अंदर हैं, और अभी ऐसी और कौन सी आदतें हैं जो तुम्हें अपने अंदर विकसित करनी हैं। एक शांत, खुशहाल
और सफल जीवन जीने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं पहली आदत से। तो पहली आदत है कि चीजों और बातों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद करो। हर चीज को व्यक्तिगत यानी अपने ऊपर लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर चीजों को व्यक्तिगत तौर पर लेता है, कोई भी बात अगर किसी समूह के लिए बोली जा रही है या आमतौर पर सबके लिए बोली जा रही है और वो व्यक्ति उस बात को अपने ऊपर ले लेता है, तो फिर वो वहां पर बहुत ज्यादा अपमानित महसूस करता है और अपने आत्मविश्वास को बहुत गहरी चोट पहुंचा लेता है। हमें चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेने की बजाय, उसे व्यक्तिगत अर्थ देने की बजाय उसका सामूहिक और परिस्थितिक अर्थ निकालना सीखना चाहिए, यानी कि वो बात कितनों के लिए किस मकसद से और किस परिस्थिति में बोली गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसका मतलब निकालना चाहिए। और जो भी व्यक्ति अपने साथ सहज होता है उसे खुद पर भरोसा होता है। वह खुद को जानता है कि वह कौन है, इसीलिए वह कभी भी चीजों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता। इसकी बजाय वह मौजूदा परिस्थिति के अनुसार उस बात का मतलब निकालता है। जब हम परिस्थिति और मौके के अनुसार चीजों या कही गई बातों का मतलब निकालना सीख जाते हैं, तो फिर हम खुद को बेवजह का दोष देने और खुद पर बेमतलब का दबाव बनाकर परेशान होने से बच जाते हैं। दूसरी आदत है अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना। अपने आप पर भरोसा करना यह सबसे खूबसूरत एहसास है। दूसरे हम पर भरोसा करें, यह हमारे लिए बहुत अच्छी, बहुत खास बात तो है ही, लेकिन जब हम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो जिंदगी बहुत ही आसान और खूबसूरत बन जाती है। क्योंकि जब हमारा खुद पर विश्वास पक्का हो जाता है तो फिर कोई हमारा साथ दे या ना दे, हम जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं और कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत हमारे सामने आए, वो घुटने टेक कर चली ही जाती है और हम हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। आत्मविश्वास से भरे लोगों की तीसरी आदत है कि उनकी जिंदगी में एक ठहराव होता है और वह बिना किसी घबराहट के अपना पर्याप्त समय लेते हैं। जिंदगी में सब कुछ तुरंत नहीं मिलता और ना ही हर समय परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ एकदम से और तुरंत हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें रुकने की जरूरत पड़ती है। चीजों को अच्छे से समझने और करने के लिए थोड़े ठहराव की जरूरत पड़ती है और इस बीच यह जो समय लगता है, इसमें ज्यादातर लोग अपना धैर्य खो देते हैं। लेकिन जो मजबूत इंसान होगा, जो अपने साथ सहज होगा, उसमें यह खासियत होगी कि वह थोड़ा सा समय लेगा, लेकिन उसे भरोसा होगा कि जो समय वह ले रहा है या जो समय उस काम में लग रहा है, वह वास्तव में उसे और उसकी जिंदगी को बेहतर बना रहा है। तो वो इंसान खुशी खुशी अपना समय लेगा, इंतजार करेगा और विचलित हुआ, परेशान होने की बजाय उसके अंदर बहुत सारा धैर्य और आभार होगा कि चलो चीजें कम से कम बेहतर तो हो रही है। तो वो समय की कद्र करेगा, अपने अंदर शांति बनाए रखेगा और समय बहुत ही अच्छे से और शांति से बीत जाएगा। आत्मविश्वास से भरे और मानसिक रूप से मजबूत लोगों की चौथी आदत है कि वो दूसरों को भी आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं। एक मजबूत इंसान ही दूसरे को भी आगे बढ़ा सकता है, उसे ऊंचा उठा सकता है, उसे कुछ सिखा सकता है। जो इंसान खुद में मजबूत होता है, खुद को पसंद करता है, खुद के साथ सहज होता है, संतुष्ट होता है, वही इंसान दूसरों की मदद कर सकता है। लेकिन जो खुद ही बेचारा है, खुद ही कमजोर है, स्वयं से संतुष्ट नहीं है, वो क्या दूसरों की मदद करेगा? उसे तो खुद दूसरे लोगों से मदद की जरूरत है। लेकिन जो इंसान खुद पर भरोसा करता है, वह खुद के साथ सहज और संतुष्ट होता है। इसीलिए वह किसी भी प्रकार की जलन, ईर्ष्या या तुलना के चक्कर में नहीं पड़ता। उसे दूसरे लोगों की मदद करने में भी खुशी मिलती है, क्योंकि वह जानता है कि जितना मैं मजबूत हूं, उतना ही अगर कोई और मजबूत बनता है तो मजबूत लोगों का एक समूह बनेगा और सब मिलकर मजबूती से आगे बढ़ेंगे। खुद पर भरोसा करने वाले और मानसिक रूप से मजबूत लोगों की पांचवी आदत है कि वह बिना ज्यादा क्रोधित हुए, बिना अपना आपा खोए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए और बिना डरे अपनी बात को अच्छी तरीके से रखना जानते हैं। क्योंकि ऐसा इंसान अपने साथ सहज और ईमानदार होता है। इसीलिए उसे अपनी गलतियों के बारे में भी पता होता है और यह भी पता होता है कि कहां पर वह निर्दोष है। इसीलिए वह अपनी गलतियों को पूरी विनम्रता से स्वीकार कर लेता है और जब वो सही होता है तो बिना डरे अपना पक्ष लेता है और अपनी बात पूरी मजबूती से रखता है। लेकिन अपनी शालीनता के दायरे में रहते हुए, बिना अपनी मर्यादा खोए, वह इंसान बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को 100 लोगों के सामने रखना हो, 1000 लोगों के सामने या फिर पूरी दुनिया के सामने, वह यह अच्छी तरीके से जानता है कि उसे कब क्या कदम उठाना है। इसी प्रकार से इन लोगों की छठी विशेषता है तो यह लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत और शक्तिशाली होते हैं।
सही मायनों में मजबूत यानी अंदर से शक्तिशाली कौन होता है? जिसे ज्ञान होता है लेकिन उस ज्ञान का कोई घमंड नहीं होता, जिसे सही समय पर सही काम करना आता है, जिसे विनम्र रहना आता है, जिसे दूसरों की मदद करना आता है, वही इंसान वास्तव में शक्तिशाली होता है, स्वतंत्र होता है, आत्मविश्वासी होता है, सफल होता है, संतुष्ट होता है। तो सही मायनों में एक मजबूत इंसान की पहचान ऐसी होती है कि वह अपने जीवन के सभी आयामों को मजबूत रखता है और खुद की ही तरह दूसरों को भी शक्तिशाली बनाने में विश्वास रखता है, क्योंकि वह जानता है कि सकारात्मक शक्ति को जितना फैलाया जाएगा वह उतनी ही गुना बढ़कर उसके पास वापस आएगी और वह और भी शक्तिशाली होता चला जाएगा। तुम खुद सोचो कि अगर तुम किसी कमजोर लोगों के समूह में रहोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम भी कमजोर बन जाओगे। लेकिन अगर तुम शक्तिशाली लोगों का समूह बनाओगे, उनकी शक्ति बढ़ाओगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारी भी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे लोग सही मायनों में शक्तिशाली होते हैं। आत्मविश्वास से भरे और खुद से जुड़े लोगों के साथ में विशेषता है कि ये लोग अपनी जिंदगी से संतुष्ट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आगे कुछ करने का जोश नहीं होता, आगे तो बहुत कुछ करना होता है, लेकिन अभी जो है उसके लिए धन्यवाद से भरे हुए होते हैं, संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। दिल में सुकून, प्यार और एक सकारात्मक जज्बा होता है, क्योंकि संतुष्टि और धन्यवाद के भाव से ही आगे चलकर सफलता हमारे पास आती है, सौभाग्य हमारे पास आता है। लेकिन अगर हम असंतुष्ट हैं तो हम खुद से नाखुश रहेंगे, कमियां निकालेंगे, चिड़चिड़ करेंगे, जिससे यह ब्रह्मांडीय शक्ति, यह प्रकृति भी कहेगी कि हर समय रोता ही रहता है, कमी यही निकालता रहता है, छोड़ो इसे। और जो मेरे खुशनुमा बच्चे हैं उनकी तरफ ध्यान देता हूं। ऐसा होता है ना कई बार कि जो बच्चा हर समय रोता रहता है, चिड़चिड़ाता रहता है, शिकायत करता रहता है, तो कई बार उसके माँ बाप भी उसे उसी हालत में छोड़ देते हैं कि रहने दो इसे, अपने आप ही रोक आकर थोड़ी देर में चुप हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा प्यारा सा, खुशनुमा सा और शांत होता है, उसकी तरफ लोगों का प्यार और बढ़ता है, उसे और खुशियां मिलती हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो लोग संतुष्ट होते हैं वो अपने साथ सहज और खुश रह पाते हैं और उनका अपने पर भरोसा बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से इन लोगों की 8वीं आदत होती है कि यह लोग संतुलन में भरोसा रखते हैं। जीवन को अच्छी तरीके से जीने के लिए इसका संतुलित होना भी आवश्यक है। तो ऐसे मजबूत लोग जो अपने साथ सहज होते हैं, वह जीवन के संतुलित होने पर विश्वास रखते हैं। हमारे जीवन के बहुत सारे पहलू हैं, जैसे शारीरिक स्वस्थ, मानसिक स्वस्थ, घरेलू संबंध, सामाजिक संबंध, भविष्य के सपने, मौज मस्ती, सफलता इत्यादि। और अगर हम इन सभी चीजों को उचित समय देते हैं तो हमारे जीवन में एक संतुलन होगा। हम संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, बीमार होने से बचे रहेंगे। लेकिन अगर हम जीवन के किसी एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाकी दूसरे क्षेत्रों में बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, तो क्या होगा? हमारे जीवन में कभी भी वो संतुष्टि, वो खुशी, वो आत्मविश्वास आ ही नहीं पाएगा। हम ज्यादातर समय परेशान ही रहेंगे। इसीलिए तुम्हारे जीवन के जो भी कमजोर क्षेत्र हैं, उनकी ओर भी ध्यान दो और एक योजना बनाओ कि कैसे उन्हें बेहतर किया जा सकता है, जिससे तुम अपने जीवन में एक संतुलन स्थापित कर सको। 9वीं और आखिरी आदत है कि यह लोग खुले विचारों वाले होते हैं। जो भी इंसान खुले दिमाग का होगा वह नए विचारों का स्वागत करेगा, दूसरों की राय का भी सम्मान करेगा। लेकिन जो व्यक्ति खुले विचारों वाला नहीं होगा, बस मैं ही सही हूं, इस अकड़ में दबा जाएगा और अकड़ अकड़ के अपना काम बिगाड़ देगा। दिमाग और दिल का खुला होना बेहद जरूरी है। मैं जैसा हूं वह हूं, लेकिन अगर दूसरा मुझसे अलग है तो इसका मतलब यह थोड़े ना कि वह गलत है। अगर मुझे कोई विशेष चीज पसंद नहीं है, कोई पहनावा पसंद नहीं है, कोई काम करने का तरीका पसंद नहीं है, तो इसका मतलब यह थोड़े ना कि सामने वाले का तरीका गलत ही होगा। तो विचारों का खुला होना बेहद आवश्यक है। नई चीजों को सीखना, चाहे वह कोई काम हो, संस्कृति हो, विचार हो, कला हो, उसका स्वागत करना, उनकी अच्छाई की तारीफ करना, बदलाव को स्वीकार करना, यही सब चीजें होती हैं जो खुले विचारों वाले इंसान की पहचान होती है। लेकिन अगर हम रूढ़िवादी और छोटी सोच में फंस जाते हैं, अंधविश्वास में फंस जाते हैं, अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं होते, अपना नजरिया नहीं बदलते, तो फिर क्या होता है? हम मानसिक रूप से सड़ने लगते हैं। लेकिन जब हम खुलते हैं, नई चीजों का स्वागत करते हैं, तो हम मुस्कुराते हैं, हम पहले से बेहतर बनते हैं, हमारा दिमाग ज्यादा विकसित होता है और हम नई नई चीजें सीख कर आगे बढ़ते रहते हैं, जिससे हमारे जीवन में और खुशियां आती हैं।
इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु थोड़ी देर के लिए रुके और फिर एक हल्की मुस्कान ली और फिर कहा, तो अब तक तुम्हें समझ तो आ ही गया होगा और यह भी अनुमान लगा लिया होगा कि तुम अब भी कहां पर खड़े हो और तुम्हें अपने अंदर क्या क्या बदलाव लाना है। बौद्ध भिक्षुओं के मुंह से यह बात सुनकर उस जवान लड़के ने हां में अपना सिर हिलाया और इस अमूल्य जानकारी के लिए बौद्धिक कक्षों का धन्यवाद कर वहां से चला गया। दुनिया के शत्रु इतने खतरनाक नहीं जितना आपके अंदर बैठा हुआ खतरनाक शत्रु है। वह शत्रु कौन है और उसे खत्म करके कैसे मनुष्य अच्छे मार्ग पर हमेशा के लिए चल सकता है और वह भटकेगा भी नहीं, इसी विषय पर हम आज एक अद्भुत कहानी आपको सुनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह एक बहुत ही प्राचीन कहानी है। एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसे अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करने थे। इसी कारण गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद भी करते थे और उसकी बहुत तारीफ भी करते थे, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा मजबूत, मेहनती और बुद्धिमान भी था। उसकी मेहनत और लगन को देखकर सभी गांव वालों को यही लगता था कि यह लड़का जरूर एक दिन कुछ बड़ा करेगा, हमारे गांव के हालात ठीक करेगा, हमारे गांव को आगे लेकर जाएगा। और उस जवान लड़के को भी यह विश्वास था कि वह जो चाहे बन सकता है, इसीलिए वह हमेशा चौड़ा होकर चलता था, पूरे आत्मविश्वास के साथ। उसकी आंखों में हमेशा जोश और आत्मविश्वास दिखाई पड़ता था और यह आत्मविश्वास ऐसे ही नहीं आया था। इस आत्मविश्वास के पीछे थी उसकी कड़ी मेहनत, क्योंकि वे घंटों घंटों तक तलवारबाजी सीखता रहता था, तलवारबाजी का कड़ा अभ्यास करता रहता था, जिसकी वजह से उसका शरीर बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली बन चुका था। ऐसे ही कई बार जब वह तलवारबाजी करके घर वापस आ रहा होता था तो रास्ते में कई सारी लड़कियां उसे देखकर मुस्कुराती थीं और बदले में वह भी उन्हें देखकर मुस्कुरा देता था। वह उनमें से एक लड़की को पसंद भी करता था, लेकिन फिर भी वह उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वह वापस से अपने घर आकर अपने तलवार की धार को तेज करने में लग जाता और फिर उसे लेकर तलवारबाजी का अभ्यास करता। ऐसे ही वो रात में और भी ऐसे कई सारे काम करता जो उसे एक अच्छा तलवारबाजी बनाने में उसकी मदद करते थे। अब यही उसका नियम बन चुका था। ऐसे ही एक अंधेरी रात को वह लालटेन जलाकर अपनी तलवार को तेज कर रहा था। तभी अचानक उसे पीछे से एक धीमी सी आवाज सुनाई पड़ने लगी। यह आवाज उसका नाम पुकार रही थी। लड़का जैसे ही यह आवाज सुनता है वह तुरंत तलवार लेकर खड़ा हो जाता है हमला करने के लिए, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है वह देखता है कि वहां पर कोई इंसान नहीं है, बल्कि सफेद और लाल रंग की कोई चीज हवा में उड़ रही होती है। यह सफेद और लाल रंग की उड़ने वाली चीज एक आत्मा होती है, जिसे आप भूत भी कह सकते हैं। यह आत्मा देखने में बड़ी अजीब थी, क्योंकि ना तो यह स्त्री जैसी लग रही थी और ना ही पुरुष जैसी, ना ही खुश, ना ही उदास। बड़े ही अजीब भाव के साथ वह हवा में उड़ रही थी और उड़ते उड़ते ही वह बोलती है, मैं दिखाने वाली आत्मा हूं। उस लड़के को यह बात समझ नहीं आती, लेकिन वे डरता भी नहीं है और तलवार उठाकर पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? आत्मा कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें अपनी ताकत दिखाना चाहती हूँ। मैं दिखाने वाली आत्मा हूँ, मैं तुम्हें वो सब कुछ दिखा सकती हूँ जो तुम देखना चाहते हो। आत्मा की यह बात सुनकर लड़के को थोड़ा आश्चर्य होता है, पर क्योंकि यह इतनी अजीब घटना घट रही थी, इसीलिए उसने थोड़ा उत्साहित होकर आत्मा से पूछा, क्या तुम मुझे कुछ भी दिखा सकती हो? तो ठीक है, तो मुझे इस दुनिया की सबसे महंगी तलवार दिखाओ जो सोने और हीरे जवाहरातों से बनी है। यह सुनते ही वह आत्मा फूंक मारकर एक छोटा सा बादल बनाती है, जिसके अंदर उस लड़के को वह चमकदार तलवार दिखाई देने लगती है जो पूरी तरह से सोने से बनी थी और उस पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, जिसे हाथ में लेकर एक योद्धा तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। यह दृश्य थोड़ी देर तक रहता है और फिर गायब हो जाता है, लेकिन यह सब देखकर वह लड़का बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, यह तो सच में बहुत ही मजेदार और काम की आत्मा है। उसके दिमाग में एक विचार और आता है जो किसी भी नौजवान के दिमाग में आमतौर पर आता है। वह मुस्कुराते हुए बोलता है, अब तुम एक काम करो, मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की दिखाओ। वह जैसे ही यह बोलता है उसके सामने फिर एक बादल बन जाता है, जिसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की प्रकट हो जाती है। इतनी खूबसूरत लड़की जितना उसने आज तक अपने सपने में भी नहीं सोचा होता है। उस लड़की के लंबे काले बाल होते हैं, बड़ी और गहरी आंखें होती हैं, सुंदर सा चेहरा और एक बहुत ही आकर्षक सा शरीर होता है, जिसे देखकर वह जवान लड़का एकदम जम सा जाता है, या ये कहो कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वे अगले कुछ मिनटों तक उस लड़की को ही एकटक देखता रहता है। फिर अचानक
वह तस्वीर और वह बादल उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं, जिससे इस लड़के को बहुत बुरा महसूस होता है। थोड़ी देर बाद वह लड़का अपने होश में वापस आता है और उस आत्मा से कहता है कि तुम एक काम करो, अब मुझे इस दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा दिखाओ। ये सुनते ही वह आत्मा फिर से एक बादल बनाती है, जिस पर एक बहुत ही ताकतवर योद्धा की तस्वीर उभर कर आती है। वह योद्धा देखने में बहुत ही लंबा चौड़ा, शक्तिशाली और खतरनाक लग रहा था, जो कि एक एक करके सभी दूसरे योद्धाओं को मार रहा था। उस योद्धा की ताकत और तलवारबाजी को देखकर वह लड़का बहुत ही प्रभावित होता है और मन ही मन सोचता है कि एक दिन मैं भी इसी के जैसा योद्धा बनूंगा। अब यह सब चीजें देखने के बाद वह लड़का उस आत्मा से बोलता है, यह सब बहुत हो गया, मैंने बहुत सारी चीजें देख ली हैं, अब तुम यहां से जा सकती हो। यह बोलने के बाद लड़का वापस से अपने तलवार की धार को तेज करने में लग जाता है और अपने काम में व्यस्त हो जाता है। वह आत्मा लड़के की बात का जवाब देते हुए बोलती है, ठीक है, अगर तुम्हें अभी कुछ और नहीं देखना तो अभी के लिए मैं तुम्हारे घर से जा रही हूं, लेकिन अगर कभी तुम्हारा मन करे कुछ देखने का तो तुम अपने घर के पीछे वाले जंगल में आ जाना, मैं तुम्हें वहां वो सारी चीजें दिखा दूंगी जो तुम देखना चाहोगे। आत्मा की इस बात पर वह जवान लड़का कुछ खास ध्यान नहीं देता और अपनी तलवार को तेज करने के काम में लगा रहता है। अब जैसे जैसे हफ्ते गुजरते हैं, बीच बीच में उस लड़के को उन सभी चीजों की याद आती है जो उसने देखा होता है। इसीलिए कई बार वह लड़का अपने घर के पीछे वाले जंगल में जाता है, उस आत्मा को देखता है और वह वापस घर आ जाता है। लेकिन एक दिन तलवारबाजी के अभ्यास के बाद जब वह लड़का बहुत थका हुआ होता है तो सोचता है कि चलो आज देख ही लेता हूं। वह उस आत्मा के पास जाता है और अपनी तरह तरह की इच्छाएं बताना शुरू कर देता है। वह कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों को देखता है, अलग अलग मौसम को देखता है, उसके कुछ दोस्त जो उसके साथ नहीं है उनको देखता है, और यहां तक कि कई बार कई सारी खूबसूरत लड़कियों को देखता है। अलग अलग चीजों में इस तरीके से हफ्ते महीनों बदल जाते हैं और कुछ ही महीनों बाद इस लड़के में बदलाव आने लगता है। जहां पहले यह लड़का घंटों घंटों तक तलवारबाजी का अभ्यास करता था, अब वह रोज 1 घंटा पहले ही घर वापस आने लगा था। कुछ दिनों बाद उसने उस आत्मा को भी अपने घर में ही बुला लिया था, जिसके बाद से वह आराम से जब चाहे और जितना चाहे चीजों को देख सकता था। पहले चीजें 1 घंटे पहले हुई, फिर धीरे धीरे वह लड़का इतना आराम पसंद हो गया कि वह 2 घंटे पहले आने लगा। फिर 3 घंटे वह कई बार जल्दी घर आकर आत्मा से बोलता, मुझे दिखाओ कि अच्छे योद्धा कैसे लड़ते हैं। और फिर धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। वह रोज अलग अलग योद्धाओं को लड़ते हुए देखता, उनकी लड़ाई का आनंद पाता और सोचता कि काश मैं भी एक दिन ऐसा बनूं। ऐसे ही धीरे धीरे उसमें बहुत से बदलाव आने लगे। अब जब वो तलवारबाजी का अभ्यास करके घर वापस लौटता और लड़कियां उसे देखकर हाथ हिलाती, तो अब वो उनकी तरफ देखता तक नहीं था, उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर देता, क्योंकि अब उसने इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां देख ली थी कि अब वह सोचने लगा था कि काश उसे भी एक दिन कोई ऐसी लड़की मिलेगी, और जिस दिन उसे ऐसी लड़की मिल जाएगी वह उससे ही शादी करेगा और उसी के साथ रहेगा जिसके वह लायक है। कई बार वह आत्मा से लड़ाइयां दिखाने के लिए कहता, जो उस समय दुनिया भर में चल रही थी। वह उन्हें देखता, उनमें से किसी एक को अपना हीरो बना लेता, उसके लिए चीयर करता, तालियां बजाता, और अगर उसका हीरो हार जाता तो वह उसके लिए दुखी भी होता। उसके बाद वह किसी दूसरे को अपना हीरो बना लेता, उसकी लड़ाई देखता और उसके लिए चीयर करता। अब यह सब चीजें करने में उसे बड़ा आनंद आने लगा था। उसे इतना मजा आने लगा था कि अब उसने अपने तलवारबाजी के अभ्यास का समय एकदम न के बराबर कर दिया था, और अब तो वह घर आकर अपने तलवार को धार भी कभी कभार ही देता था। और कुछ महीने बाद तो उसने अपनी तलवार को तेज करना पूरी तरह से छोड़ ही दिया। कई साल बीत गए और उसकी तलवार वैसे की वैसी ही पड़ी रही, जिसमें धीरे धीरे जंग लगने लगी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे मजा आ रहा था। वो जो चाहे जब चाहे देख सकता था और खुश हो सकता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ऐसा नहीं था, उसे सिर्फ मजा ही आ रहा था। अब धीरे धीरे उसे दूसरे बड़े योद्धाओं से जलन ही महसूस होने लगी थी, क्योंकि वह उनको देखता और फिर अपने आप को देखता तो उसे बहुत दुख होता, क्योंकि अब वह बहुत कमजोर हो चुका था, जबकि दूसरे बहुत ताकतवर थे। एक समय बाद उसे ऐसा लगने लगा कि अब वह कभी एक महान योद्धा बन ही नहीं सकता, और दूसरे जो बन रहे हैं वह उससे अलग है। उनमें कुछ खास बात है, उनके पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उसके पास नहीं है, इसीलिए वो कभी एक अच्छा योद्धा बन ही नहीं पाएगा। तो अब तक जिन लोगों को अपना हीरो मानता था, उनसे ही ईर्ष्या करने लगा, उन्हें गाली देने लगा, उनमें कमियां निकालने लगा।
यहाँ तक कि अब अगर वह कभी दौड़ने भी जाता तो अच्छे से दौड़ भी नहीं पाता था। उसका शरीर बहुत भारी हो चुका था। उसे अपनी तलवार और ढाल का वजन भी भारी लगने लगा था। उसकी पूर्ति, चपलता और तलवारबाजी का कौशल भी खत्म होने लगा था। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए और अब उस लड़के ने अपने बड़े बड़े सपनों को छोड़ दिया। अब उसे योद्धा नहीं बनना था। वह सिर्फ उस आत्मा की सहायता से बार बार कोई ना कोई युद्ध देखता और उनमें ही जंग लड़ने की कोशिश करता। यहां तक कि अब वो 30 साल से भी ऊपर का हो चुका था, अकेला अपने जीवन से परेशान, लक्ष्यहीन, और उसके जीवन में कुछ अच्छा था भी नहीं। एक रात जब वह अपने कमरे में बैठा हुआ था और जैसे ही रात के 12 बजे तो कोने में वह जो आत्मा बैठी हुई थी वह अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उस आदमी ने उसे देखा और चौंक गया। पिछले 10 सालों में आज तक उस आत्मा ने अपनी कोई भी भावना प्रकट नहीं की थी। वह बस एक गुलाम की तरह चुपचाप उसकी हर एक बात मानती चली आ रही थी। लेकिन आज वह हंस रही थी और आज 10 साल बाद उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वह आदमी एकदम हक्का बक्का रह गया। उस आत्मा ने कहा, अब मेरा काम यहां खत्म हो चुका है, मेरा मकसद पूरा हो गया। डरे सहमे उस आदमी ने पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? ये सुनवाई आत्मा फिर जोर से हंसने लगी और कहा, अब मुझे वह रहस्य बता ही देना चाहिए जिसे पिछले 10 सालों से मैंने तुमसे छुपा कर रखा था। असल में एक शैतान हूं। मैं इस दुनिया की सभी बुराइयों की जड़ हूं। आज रात इस गांव में एक राक्षस हमला करेगा और अभी से वाणी में यह बताया गया था कि तुम उसी राक्षस को हराने के लिए पैदा हुए थे। तुम इस दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में से एक बन सकते थे। तुम हमारी बुराइयों को खत्म करने वाले योद्धा थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब हम इस गांव में भयंकर तबाही मचाएंगे और जितनी भी अच्छी आत्माएं हैं हम उन सबको अपने साथ लेकर जाएंगे। यह सब सुनकर उस आदमी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी चौंका हुआ वह आदमी पूछता है, पर तुमने 10 साल तक इंतजार क्यों किया? तुम तो 10 साल पहले ही मुझे मार सकते थे। तब आत्मा ने कहा, देखो महावीर, में यह भी बताया गया था कि तुम्हें इस दुनिया का कोई भी राक्षस, कोई भी शैतान, कोई भी योद्धा हरा नहीं सकता था, और मैं तो बस एक छोटी सी आत्मा हूं। मैं तो तुम्हें छू भी नहीं सकती थी, लेकिन अगर तुम्हें कोई हरा सकता था तो वो तुम खुद थे। इसीलिए मैंने तुमसे लड़ने की बजाय तुम्हें धीरे धीरे झड़ दिया। तुम्हें ऐसी ऐसी फैंटेसी दिखाई, ऐसी ऐसी चीजें तुम्हारे साथ करी जिससे तुम अपने लक्ष्य से भटक गए और धीरे धीरे कमजोर होते चले गए। आज तुम इतने कमजोर आदि बन चुके हो जो न तो अपनी रक्षा कर सकता है और ना ही इसकी होगी। ये सुनते ही उस आदमी का दिमाग एकदम हिल गया। उसे जोर का सदमा लगा। उसके पेट में दर्द चालू हो गया, इतना दर्द कि वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा और फिर धीरे धीरे दर्द में कराते हुए उसने कहा कि क्या उन खूबसूरत लड़कियों को मैं फिर से एक बार देख सकता हूं? इस पर उस शैतानी आत्मा ने हंसते हुए कहा, हां, हमेशा, लेकिन सपनों में। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से हमारे आज के समय में भी फिट बैठती है और अब तक आपने समझ भी लिया होगा कि आज के समय में हमारे लिए वो शैतान, वो डेविल कौन है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, पोर्न, ड्रग्स और ऐसे बहुत से एडिक्शन जो आज की यंग जनरेशन को लगातार पीक और पर्पसलेस बनाते जा रहे हैं। हर एक इंसान जिसने अपने बचपन में कुछ सपने देखे थे वो उन सपनों को काफी हद तक पूरा कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसे आराम की लत लग गई। बिना मेहनत के चीजों को पाने की आदत पड़ गई। काम को टालना उसकी आदत बन गई। उसने ऐसे ऐसे एडिक्शन पा लिए जिसने उसे उसके लक्ष्य से भटका दिया। इसीलिए वह बड़ा तो हुआ, लेकिन उसके सपने छोटे होते गए और अंततः उसने अपने ड्रीम्स को गिव अप कर दिया। आज के समय में इंसान का जीवन इतना आसान हो गया है जितना पहले कभी नहीं था। आज वह इंटरनेट के थ्रू जो चाहे जब चाहे देख सकता है और खुश हो सकता है। उसे इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आजकल डेली नीड्स की चीजें भी बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं, जिसके लिए पहले इंसान को काफी शारीरिक मेहनत करनी पड़ती थी। आज का आदमी जो वह बनना चाहता है उस काम को और उसके रिजल्ट को इंटरनेट पर बड़ी ही आसानी से देख सकता है और खुश हो सकता है, जिससे उसके दिमाग को सस्ता डोपामिन मिल जाता है। अब क्योंकि दिमाग को उस रिजल्ट का डोपामिन मिल चुका है, इसीलिए वो उस इंसान को, उस रिजल्ट को रियल लाइफ में हासिल करने के लिए कुछ नहीं करता। इसके बजाय वह और सस्ते डोपामिन की तलाश में इंसान को ऐसे ही और चैलेंजेस को इंटरनेट पर देखने और उसके लिए खुशी मनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है, जिससे इंसान इस फेक हैप्पीनेस हार्मोन का आदी हो जाता है। तो दोस्तों,
अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। लखन अपने बीवी बच्चों के साथ एक पहाड़ी इलाके में रहता था। उसकी झोपड़ी के सामने एक बड़ा सा पेड़ था जिस पर बैठकर एक बुलबुल गाते रहती थी। एक बार की बात है, बुलबुल के बच्चे हुए और जब बुलबुल के बच्चे उड़ने लायक हुए वह उन्हें उड़ना सिखाने लगी। एक दिन वह पेड़ से उतरकर लखन की झोपड़ी के सामने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी, उन्हें दाना चुगना सिखा रही थी, उनके साथ खेल रही थी। लखन भी अपने 3 साल के बच्चे को अपनी गोद में लिए ये सब देख रहा था। अचानक से वह बच्चा बार बार जिद करने लगा कि मुझे बुलबुल का बच्चा लाकर दो। लखन अपने बच्चे के मोह में पागल हो चुका था। वह अपने बच्चे के लिए सब कुछ करता था। बच्चा जो भी मांगता वह उसे लाकर देता था। लखन ने धीरे से अपने पैर में पहनी हुई चप्पल हाथ में ली और उसे जोर से एक बुलबुल के बच्चे पर फेंक दिया। बुलबुल का बच्चा वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसने बुलबुल के बच्चे को उठाकर अपने बच्चे को दे दिया, लेकिन उसका बच्चा उस बुलबुल के बच्चे के साथ करता भी क्या। वह बुलबुल का बच्चा न तो बोल रहा था, न फुदक रहा था और न ही उदय का प्रयास कर रहा था। अपनी गर्दन को एक तरफ लटकाए बस पड़ा हुआ था। वह बच्चा उसके साथ क्या करता। थोड़ी देर उसने उसके पंख देखे, उसका रंग देखा, उसे हिलाया डुलाया, लेकिन वह बुलबुल का बच्चा तो अपनी गर्दन लटकाए निष्प्राण पड़ा हुआ था। उस बच्चे ने उसकी आंखों में उंगली डाली। उसकी चोंच खोलनी चाहिए, उसे दबाया और फिर उसके पैर पकड़कर उसे आसमान की तरफ उछाल दिया। वह बुलबुल का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आकर गिर पड़ा, क्योंकि वह तो पहले ही मर चुका था। लेकिन बच्चा तो बच्चा ही है। उसने उस बुलबुल के बच्चे को बुरी तरह छत विछत कर दिया। उसके सारे पंख नोच डाले, उसके गर्दन मरोड़ दी और लखन यह सब देख रहा है। वह यह सोचकर खुश है कि बच्चा खेल रहा है, लेकिन यह सब देखकर उसके अंदर जरा भी दर्द नहीं आया। क्यों? क्योंकि मोह में इंसान इसी तरह अंधा हो जाता है, जड़ हो जाता है। मोह इंसान का बहुत बड़ा शत्रु है। यह उसे अंधा बना देता है, उसके अंदर निर्दयता और जड़ता लाता है और मनुष्य अपने इस अंधेपन का शिकार होकर इतने अधर्म इकट्ठा कर लेता है कि जब उसका हिसाब देना पड़ता है तो कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। यही अंधापन है और यही जड़ता है मोह की। जिस प्रकार महाभारत में धृतराष्ट्र अपने बड़े पुत्र दुर्योधन के मोह में इतना अंधा हो गया था कि उसे दुर्योधन के सभी बुरे कृत्य, उसकी नादानी और बचपना प्रतीत होते थे। और मोह में इंसान के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। अगले महीने बरसात का मौसम आया, लेकिन बुलबुल डर के मारे अगले कई दिनों तक उसकी झोपड़ी के सामने वाले पेड़ पर भी नहीं आई। लेकिन 1 महीने बाद जब उसके बच्चे बड़े हो गए, उड़कर दूर चले गए और वह अकेली रह गई, तो फिर वह आने लगी और फिर से गाने लगी। लखन और उसका बच्चा उसके गाने को बड़े ध्यान से सुनते और वह उसके बच्चे को देखने का प्रयास करते। मगर बुलबुल के बच्चे तो दूर जा चुके थे। वह अकेली थी। एक दिन अचानक बरसात शुरू हो गई और पूरी रात बरसात हुई। घर में कोई राशन नहीं था, इसलिए अगली सुबह बरसात रुकते ही लखन राशन और खाने पीने का सामान लेने बाजार चला गया। घर में सिर्फ पत्नी और बच्चा ही था। अभी लखन सामान ले ही रहा था कि फिर से बारिश बढ़ने लगी। चारों तरफ काले घने बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया और तेज हवाओं के साथ अचानक बादल फट गया और इतना पानी गिरा कि लखन की झोपड़ी का नामो निशान तक मिट गया। ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि उसकी झोपड़ी, उसकी पत्नी और उसका बच्चा सब बह गई और पता भी नहीं लगा कि बहकर कहां चले गई। लखन बाजार में ही फंसा रहा। 2 दिनों बाद जब बारिश रुकी और वह वापस आया तो उसने देखा कि वहां तो कुछ भी नहीं है। वहां तो बस चारों तरफ पत्थर ही पत्थर बिखरे पड़े हैं जो पहाड़ से बहकर नीचे आ गए थे। उसे बड़ा सदमा लगा। वह पागल सा हो गया। दिन रात भटकता रहा, खाना पीना सब भूल गया और पागलों की तरह भटकता भटकता वह एक दिन किसी सुनसान जगह पर एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा और अब उसके अंदर उठने की भी ताकत नहीं बची थी। वह बेहोश हो गया और कई दिनों तक बेहोशी की हालत में वही पड़ा रहा। फिर एक दिन उसकी बेहोशी टूटी और आंख खुली तो उसने देखा कि सूरज सर के ऊपर था। पेड़ से उसी बुलबुल की आवाज आ रही थी और चारों तरफ आम बिखरे पड़े थे। वह आम का पेड़ था और वह बुलबुल उसके खाने के लिए चोंच मारकर पेड़ से आम गिरा रही थी। वह उठा, उसने एक आम खाया, दूसरा आम खाया और इस तरह से उसने कई आम खा ली। यह देखकर बुलबुल खुशी से गाना गाने लगी। शायद सोचती होगी कि अब यह ठीक हो जाएगा, इसके अंदर ताकत आ जाएगी। तभी एक आम बुलबुल ने और गिराया और उसके सामने दूर आकर जमीन पर बैठ गई। उसने बुलबुल को ध्यान से देखा और वह अंदर से भावुक हो गया और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा और खुद को कोसने लगा कि मैं कैसा आदमी हूं। अपने बच्चे के मोह में आकर इसके बच्चे को मारकर अपने बच्चे के लिए खिलौना बना दिया।
लेकिन यह पक्षी फिर भी मेरी रक्षा कर रहा है, मुझे खाने के लिए आम तोड़ कर दे रहा है। उसे अपने कृत्य पर आत्मबलानी होने लगी, खुद पर घृणा आने लगी। वह पश्चाताप और आत्मबलानी से भरकर जोर जोर से रोने लगा। लेकिन वह बुलबुल मानो उससे कह रही हो कि कोई बात नहीं। वह उसके सिर के ऊपर मंडराने लगी, शायद उसको चुप कराना चाह रही हो और जोर जोर से कह रही हो कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ। कुदरत ने हमें देना सिखाया है, एक दूसरे की मदद के लिए बनाया है, लेकिन हम ही एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लखन चुप हो गया, लेकिन उसके अंदर एक गहरा भाव हो गया कि मेरा तो सब कुछ लुट गया, जिसको मैंने अपना समझा था, अपना माना था। लेकिन आज के बाद अगर मैं दूसरे के काम नहीं आ सका तो मेरा जीवन व्यर्थ है। कोई भी इस दुनिया में मेरी तरह दुखी नहीं होना चाहिए। सबकी, हर जीव की मदद होनी चाहिए, सबको भरोसा मिलना चाहिए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। और उसने प्रण कर लिया कि अब से वह मेहनत करेगा और जो भी कर सकेगा दूसरों के लिए करेगा, क्योंकि इस कुदरत ने हमें एक दूसरे की सहायता के लिए ही बनाया है। उसने बुलबुल के हाथ जोड़े, अपना माथा जमीन पर रखा और कहा कि आप मेरे गुरु हैं और मुझे किसी के रूप में स्वीकार करें। बुलबुल तो उड़कर दूर पेड़ पर जा बैठी थी। उस दिन से लखन ने जंगल से लकड़ी लाकर बेचना शुरू कर दिया। उसे ही अपनी रोजी रोटी का साधन बनाया और उसकी 2 वक्त की रोटी के बाद जो भी उसके पास पैसे बचते, वह उसी दिन उन पैसों से किसी भी गरीब या किसी जानवर की, कुत्तों की, परिंदों की मदद करता, उनके लिए खाना लाता, उनको खाना खिलाता, किसी बीमार को दवा दिला देता, कुछ भी, किसी भी प्रकार की सेवा करता। अब मानो जैसे उसकी जिंदगी सेवा और त्यागी बन चुकी थी। दूर दूर के गांवों और शहरों के लोग अब उसके बारे में जानने लगे थे। सभी को यह पता चलने लगा था कि कोई ऐसा एक व्यक्ति इस इलाके में है जो किसी भी प्रकार की सेवा और मदद के लिए हर पल तैयार रहता है। धीरे धीरे दूर इलाके के लोगों ने उससे जान पहचान बढ़ाई, उसको एक बड़े समारोह में बुलाया, उसका खूब मान सम्मान किया और उसके साथ मिलकर सेवा करने का प्रण लिया। कहते हैं कि आज वह इलाका बुलबुल सेवा के नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध है। दोस्तों, शायद यह एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन यह एक आदर्श और एक सीख प्रस्तुत करती है कि इस दुनिया में हमें एक दूसरे की मदद के लिए ही बनाया गया है, एक दूसरे को प्रताड़ित करने या दुख देने के लिए नहीं। हमें जरूर इस कहानी से सीख लेनी चाहिए और जहां तक संभव हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।